नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। एसवाईएल मसले पर चंडीगढ़ में हाई लेवल मीटिंग और बैठक के लिए ताज होटल पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी पहुंचने वाले हैं कुछ समय में। एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो चुके गजेंद्र शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे। दोनों राज्यों के एजी मुख्य सचिव भी मौजूद रहने वाले हैं इस हाई लेवल मीटिंग के लिए और पंजाब के सिंचाई मंत्री चेतन सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्र के साथ हरियाणा पंजाब की तीसरी बैठक। कई दशकों से चला आ रहा एसवाईएल का मुद्दा क्या आज सुलझ सकता है, बड़ा सवाल है। लेकिन इस बैठक पर दोनों राज्यों की नजर बराबर, क्योंकि दोनों राज्यों के लिए यह बैठक काफी अहम है। एसवाईएल को लेकर यह मीटिंग और हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक अगर हरियाणा के नजरिए से देखें, क्योंकि काफी लंबे समय से एसवाईएल के पानी की मांग की जा रही है कि एसवाईएल के पानी पर हक है हरियाणा का और मिलना भी चाहिए। और आज एक बार फिर से एसवाईएल को लेकर मीटिंग, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ऑन द टेबल। मध्यस्थता कर रहा है केंद्र। सुप्रीम कोर्ट में भी बताया जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है जनवरी में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी यह कहा गया है कि केंद्र मध्यस्थता करे और एसवाईएल का हल जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी यह कहा जा चुका है। लेकिन आज इस बैठक पर नजर, कई दशकों से एसवाईएल का मुद्दा सतलुज यमुना लिंक नहर एसवाईएल का मुद्दा चला आ रहा है दोनों राज्यों के बीच में। पंजाब की तरफ से हमेशा दलील दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, तो वहीं हरियाणा की तरफ से हर बार ये बात कही जाती है कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का हक है और मिलना चाहिए। आज एक बार फिर से मंथन हो रहा है इस बैठक में। विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, एक बार फिर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ऑन द टेबल, आमने सामने, मध्यस्थता कर रहा है केंद्र। कुछ नतीजा निकलता नजर आ रहा है क्या इस बैठक का? चुके हैं और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में जो है पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू होने वाली है चंडीगढ़ के ताज होटल में। और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में पहुंच चुके हैं और जो कि एसवाईएल को लेकर ये अहम बैठक आज चंडीगढ़ के लगातार जो सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि नहर का जो निर्माण है वो करवाया जाए। लेकिन वहीं पंजाब जो है अपने मामले को लेकर अपना रुख जो है अख्तियार कर चुका है कि नहर का निर्माण नहीं कराएंगे। तो इसको लेकर के दोनों पंजाब और हरियाणा के सीएम दोनों के मुलाकात केंद्र है वो इसमें मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र इस पूरे मामले में मध्यस्थता कर रहा है और वो इस बीच का के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले में कोई जो सतलुज यमुना लिंक नहर है के लगातार जो बयानबाजी इस समय देखी जा रही है, पंजाब के नेताओं की तरफ से साफ तौर से कह दिया वो नहर का निर्माण नहीं होने देंगे, सतलुज यमुना लिंक जो पानी नहीं देने देंगे। और वहीं अगर हम हरियाणा के नेताओं की बात करें तो हरियाणा के नेता जो कह चुके हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो पानी क्यों नहीं देंगे और नहर का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और नहर का निर्माण करवाना चाहिए। नहीं तो अगर इंडियन नेशनल लोकल की सरकार जब बनेगी तो हम नहर का निर्माण कराएंगे। और उस बीच जो ये हैं, ऐसा अभय सिंह चौटाला ने कहा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय तमाम पुलिस जो है इस समय देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। मीडिया का जो जमावड़ा है, एक आप मीडिया के जमावड़ा देखिए हरियाणा और पंजाब के तमाम मीडिया के जो वो मैं मीडिया कर्मी यहाँ इस समय मौजूद हैं, क्योंकि इस सतलुज नहर का जो विवाद है वो आज से नहीं है, 5 दशक से ये चला आ रहा है। और ऐसे में 5 चलने आने के बाद कई मीटिंगों का दौर भी हो चुका है। हाँ। यहाँ पर एक बात और मैं आपको तक चाहता हूँ
कि जो पंजाब की तरफ से तर्क आया है, उन्होंने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहीं, यमुना सतलुज लिंक नहर होनी चाहिए, यानी कि YSA होना चाहिए, यमुना सतलुज लिंक होना चाहिए। तो यमुना का पानी जो है वो सतलुज में आना चाहिए, सतलुज का पानी यमुना में नहीं। ऐसा पंजाब की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो उस बैठक में क्या कुछ हल निकलता है, ये सबसे बड़ी बात है। सबकी नजरें इस बैठक पर बनी हुई है। हाँ। क्या जो केंद्र की तरफ से केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुंचे हैं, क्या वो कोई हल निकाल पाएंगे? हालांकि दोनों सीएम इस समय अंदर मौजूद में दोनों के बीच वार्ता भी होगी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये साफ कह चुके हैं कि पंजाब जो है पानी का बंटवारा बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले नहर का निर्माण कराया जाए। पानी का बंटवारा जब जो ट्रिब्यूनल की बैठक होती है 2025 में जो होगी, उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, तो उस बैठक में पानी के बंटवारे को लेकर बात होगी। लेकिन अभी नहर के निर्माण की बात है, तो नहर का निर्माण कराया जाए। और ऐसे में वहीं पंजाब रुख अख्तियार कर चुका है। पंजाब का एक तर्क और भी है यहाँ पर कि जिस समय पानी का बंटवारा हुआ था उस समय पंजाब की स्थिति क्या थी पानी को लेकर, और अब की स्थिति क्या है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसी भी है पंजाब में जहां अभी डार्क जोन स्थिति में है। जैसे हम हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा है वो डार्क जोन में है, ऐसा ही पंजाब में भी कई इलाके ऐसे हैं जो डार्क जोन में है। इसलिए पंजाब को भी पानी की जरूरत है, इसलिए हम नहर का निर्माण नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार जो बयानबाजी है वो सामने आप दिख रही है कि पंजाब के नेता चाहे वो भी ये कह रहे हैं कि नहर का निर्माण नहीं होने देंगे, पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पानी जब है ही नहीं तो हम नहर का निर्माण क्यों होने देंगे। और इसी तरह हरियाणा के लगातार नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि हम सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी लेके रहेंगे। अब ऐसे में क्या कुछ हल निकलता है? जो 5 दशक से लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर बयानबाजी होती आ रही है। हाँ। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या कुछ इसका हल निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने इसको लेकर के केंद्र सरकार ने जवाब भी देना है कि जब दोनों राज्यों के बीच के जो मुख्यमंत्री की बैठक आपने कराई, तो उस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकला, क्या कुछ हल निकला, ये जरूरी है। क्योंकि जो आज जल संसाधन मंत्री आए हुए हैं, यहाँ पर एक बात यह है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है इसका कि दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री के बीच जो बैठक हो रही है उसके बीच क्या हल निकला, क्या नहर का निर्माण होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो सतलुज यमुना लिंक नहर है उसमें हरियाणा का हिस्सा जो है वहां पर नहर का निर्माण जरूर हो चुका है, लेकिन जो पंजाब के हिस्से की तरफ है वहां पर अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि उस नहर का निर्माण बिल्कुल गुलशन, दोनों राज्यों के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में SYL को लेकर टकराव कई दशकों से, 4 से 5 दशकों से हम देखते आ रहे हैं। ऑन द टेबल कई बैठकें हो चुकी है गुलशन, लेकिन धरातल पर निष्कर्ष जो है वो बिल्कुल क्षीण नजर आता है। इस बैठक से काफी आस, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट भी अपना रवैया साफ कर चुका है कि हरियाणा के हक का पानी जो है वो मिलना चाहिए, केंद्र मध्यस्थता करे, हल निकाला जाए। इसीलिए भी इस बैठक से हरियाणा की आस ज्यादा है क्या? देखिए, बिल्कुल हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो डार्क जोन की स्थिति में है, खासकर दक्षिणी हरियाणा का जो जिला, दक्षिणी हरियाणा का कहें तो वहां पर पानी की काफी जरूरत है। और यदि जब ये सतलुज यमुना लिंक नहर बन जाएगी तो जो फिर वहां पर डार्क जोन की स्थिति नहीं रहेगी, वहां पर लोगों को नहरी पानी मिल पाएगा, वहां पर लोगों को मीठा पानी मिल पाएगा। अभी वहां पर खारा पानी है, लोगों को पानी की बड़ी किल्लत है। वहां पर हम देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल डार्क जोन की स्थिति में गए हुए हैं। तो इसलिए सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा के अगर लोगों की बात करें तो बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार दलीलें दी गई है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। तब जाकर अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि पहले नहर का निर्माण कराया जाए। लेकिन अब नहर का निर्माण कराने में पंजाब सरकार ने साफ तौर से मना कर दिया। आज हमने देखा कि कई पंजाब के किसान संगठन जो है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसे में ये पानी क्या जो विवाद पूरे इस मामले में बना हुआ है, क्या अब ये पानी मिल पाएगा? क्योंकि इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये देखना होगा। लेकिन अब ये जो बैठक है कितनी देर चलती है, क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है, मुख्य सचिव दोनों राज्यों के मौजूद हैं, दोनों राज्यों के AG मौजूद हैं, दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद हैं।
तो ऐसे में आप तमाम टीमें जरूर 31 लोगों की टीम इस समय बैठक में मौजूद है, जिसमें मुख्य सचिव हैं, एजी हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं और पंजाब के सिंचाई विभाग के मंत्री भी हैं। तो अब इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है हम जरूर दर्शकों को ये बता पाएंगे, लेकिन आज ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, जो कि SYL को लेकर ये बैठक हो रही है। और ऐसे में आज क्या कुछ इस पूरे मामले में देखने को मिलता है, क्या SYL नहर का निर्माण पंजाब की तरफ के जो हिस्सा होना है वो हो पाएगा, या फिर पंजाब अपनी तरफ से क्या कुछ तर्क इस दौरान देते नजर आएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, ये भी देखना होगा। क्योंकि साफ तौर से यहाँ पर एक चीज जरूर है कि बसंत, पंजाब के सीएम भगवंत मान ये कह चुके हैं कि पानी का बंटवारा जिस समय हुआ उस समय पंजाब की स्थिति क्या थी और इस समय पंजाब की स्थिति जो है वो आंकड़ा जो है आज इस बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा जो मैंने बताया SYL नहीं, वो कह रहे हैं YSL, यानी यमुना का पानी सतलुज में जाए, सतलुज का पानी यमुना में नहीं, इस बात का तर्क भी देते हुए पंजाब के सीएम नजर आ रहे हैं। जी ठीक है गुलशन, देखिए केंद्र की जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए केंद्र को कहा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है क्योंकि जवाबदेही केंद्र की होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना कि राज्यों की, इसलिए भी केंद्र की ज्यादा जिम्मेवारी इस बैठक में अहम। देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले में केंद्र सरकार को ही कहा है कि दोनों राज्यों से हल निकाला जाए, इसलिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो जरूर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को ही जवाब दाखिल करना है कि जो इस बैठक में क्या नतीजा निकला उसका जवाब अगले महीने जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उसमें जवाब देना होगा। लेकिन अब ऐसे में जो केंद्र सरकार के भी कुछ अधिकारी जो है अंदर बैठक में मौजूद है, वो भी अपनी तरफ से कुछ तर्क देते हुए वहां नजर आएंगे। पंजाब सरकार में जो अधिकारी है वो तर्क देते हुए नजर आएंगे, हरियाणा सरकार के जो अधिकारी है वो भी वहां पर तर्क देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में आखिरकार फैसला क्या होता है, ये इस पर सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो या केंद्र के हो। लेकिन अभी तक कोई नहर का निर्माण जो है वो पंजाब की तरफ के जो हिस्से का है वो अभी शुरू नहीं हो पाया और इसी के लिए आज ये जो बैठक है बड़ी अहम जो है ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल गुलशन, आप किस तरीके से देखते हैं, पंजाब के नेताओं की तरफ से कहा गया कि SYL का निर्माण हम होने नहीं देंगे, जब पानी पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं तो आखिर नहर का निर्माण होके क्या होगा, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए वसंत, जो पंजाब के नेता लगातार बयानबाजी जो कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या अकाली दल के नेता हो, वो साफ तौर से कह चुके हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है, इसलिए नहर का निर्माण हम नहीं होने देंगे। कल हमने देखा कि जब पंजाब के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि नहर का निर्माण क्यों, जब पानी नहीं है, ये मीटिंग क्यों हो रही है, हम पानी नहीं देंगे। इस मीटिंग का भी कोई औचित्य नहीं है कि इस तरह की मीटिंगें क्यों होनी चाहिए, तो ये साफ तौर से राजा वड़िंग कहते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि जब पानी का बंटवारे का जिस समय पानी का बंटवारा हुआ उस समय स्थिति कुछ और थी पंजाब की, आज कुछ और है। तो ये तमाम चीजें हैं जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगातार 50 साल से तो ये सिलसिला जो है वो चला आ रहा है और ऐसे में अब 50 साल के बाद क्या इसका कुछ हल निकलेगा या सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो हुए हैं क्या उसकी अवहेलना होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, हमारे देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहर का निर्माण होना चाहिए और पिछली जो अक्टूबर में तारीख थी उस समय भी ये आदेश आए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नहर का निर्माण जो है केंद्र सरकार कराए। अब ऐसे में केंद्र सरकार कराने में क्या सक्षम नहीं है और जो हरियाणा के नेता है वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, तो केंद्र अपनी तरफ से फोर्स क्यों नहीं भेजता है, फोर्स भेजे और वहां पर नहर का निर्माण कार्य होना चाहिए। तो ये तमाम तरह के जो बयानबाजी है वो देखी जा रही है। लेकिन आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसको लेकर कहा है कि जो ये बैठक हो रही है इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलने वाला है। वो ये जरूर कहते हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछले 5 दशकों से कई बार बैठकों का दौर हुआ, भजनलाल सरकार में हुआ, बंसीलाल सरकार में हुआ, देवीलाल सरकार में हुआ, चौटाला सरकार में हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ। लगातार हर सरकारें जो है इस SYL के पानी को लेकर अपनी अपनी जो है तैयारी कर रही थी कि SYL का पानी हम लाएंगे, लेकिन कोई भी SYL का पानी नहीं ला पाया। लेकिन अब क्या मनोहर लाल की सरकार में
ये SYL का पानी हरियाणा वासियों को मिल पाएगा, दक्षिणी हरियाणा के लोगों को मिल पाएगा, ये सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि जो 50 साल से जो मामला अटका हुआ, लंबित मामला अटका हुआ, अब वो क्या पूरा हो पाएगा, ये मनोहर सरकार की जीत होगी अगर ऐसा हुआ। लेकिन फिलहाल अब इस मीटिंग में क्या कुछ होता है वसंत, सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय आए हुए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत होगी, मंथन होगा, अपने अपने तर्क दिए जाएंगे। उस तर्क के बीच क्या कुछ होता है ये देखना होगा। और बिल्कुल इस समय आप चंडीगढ़ के ताज होटल में जो है इस समय बैठक शुरू हो गई है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है। ठीक है गुलशन, अभी तक कई बैठकें ऑन द टेबल हो चुकी हैं, धरातल पर जो निष्कर्ष है वो ज्यादा नजर नहीं आता, जैसे कि आप भी लगातार दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब भी SYL को लेकर बात होती है तो हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो एक आश जगती है कि शायद कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाए इस बैठक से। लेकिन जब निष्कर्ष नहीं निकलता तो निराशा हाथ लगती है। एक बार फिर से बैठक हो रही है, उसके बाद हरियाणा के नेता खुद भी ये कह रहे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ सकारात्मक रूप से नजर आ नहीं रहा है। पंजाब के नेता बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं कि किस तरीके से नहर का निर्माण हो जब पानी ही पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है। तो इस बैठक के बाद अगर कुछ निष्कर्ष मान लिया जाए कि नहीं निकलता है, जो कि अब तक होता आया है, इतिहास की अगर मैं बात करूं गुलशन, तो सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है। जनवरी में सुनवाई जो होगी SYL को लेकर, केंद्र की जवाबदेही जिसमें होगी। को लेकर सबकी निगाहें हैं कि अगर इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है उसके बाद ये होगा। लेकिन जो दक्षिणी हरियाणा का जो इलाका जो डार्क जोन में है, जो मैंने आपको जानकारी दी, उसमें भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, नांगल चौधरी है, नारनौल है, अटेली है, कोसली है, ये तमाम वो इलाके हैं जो डार्क जोन में है। यदि SYL का पानी आता है तो इन इलाकों में ज्यादा फायदा होगा। यहाँ उन लोगों को नहरी पानी मिल पाएगा, मीठा पानी मिल पाएगा, क्योंकि जिन मैंने आपको नाम लिए ये इलाके वहां पर खारा पानी आता है, लोग खारे पानी पीने को मजबूर है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इस नहर का निर्माण चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जरूर की जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो लगातार तमाम नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। हरियाणा के नेता ये लगातार कहते हुए नजर आए हैं कि पानी SYL के नहर का निर्माण होना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के नेता जरूर कह रहे हैं। ठीक है गुलशन, हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, SYL मसले पर चंडीगढ़ में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। SYL मसले को लेकर चंडीगढ़ में एक बार फिर से मंथन शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। बड़ी खबर बता दें, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बैठक में मौजूद और उच्च अधिकारी भी दोनों राज्यों की तरफ से इस बैठक में शामिल हैं। यह हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर से कि कई बैठकें ऑन द टेबल हो चुकी हैं, लेकिन जब धरातल पर निष्कर्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सिफर नजर आता है, बिल्कुल शून्य और शीर्ण नजर आता है। सबकी निगाहें इस बैठक पर। दक्षिणी हरियाणा के लोगों की अगर बात करें तो उनकी बेहद आस इस बैठक से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि SYL के पानी का इंतजार है। गुलशन ग्रोवर लगातार हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन ग्रोवर, बैठक शुरू हो चुकी है, बड़ी जानकारी दर्शकों को हमने बताई, लेकिन बात फिर वही, क्या कोई हल निकलेगा, क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा? सवाल एक ही खड़ा होता है गुलशन कि दक्षिणी हरियाणा के लोगों को क्या इस बैठक से कुछ मिल पाएगा या एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी? देखिए, कोशिशें जरूर रहेंगी बसंत की दक्षिणी हरियाणा के लोगों को पानी मिले, क्योंकि सुप्रीम जब कह दिया कि नहर का निर्माण होना चाहिए, उसी को लेकर ये बैठक है। अब ऐसे में बैठक में हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को बता, हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या कुछ कहते हैं, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बैठक के खत्म होने के बाद ये जब जानकारी जरूर मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि क्या दक्षिणी हरियाणा के लोगों को पानी मिल पाएगा, यही कोशिश रहेगी, क्योंकि जब नहर का निर्माण शुरू होगा उसके बाद पानी का बंटवारा भी होगा कि पानी उन्हें मिलेगा या नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल जो हरियाणा सरकार भी ये कह रही है कि अभी केवल नहर के निर्माण की बात हो रही है, अभी कोई पानी की बात नहीं हो रही है कि आप हमें पानी दीजिए।
पानी जब आपके पास ज्यादा होगा, जो पाकिस्तान में जाता है, वो पानी जो है फिर हमें हरियाणा में दे दीजिएगा। पहले नहर का निर्माण कराया जाए। हालांकि उसको लेकर के पंजाब ये कह रहा है कि जो सतलुज में जो पानी है, जो दिल्ली जब डूब जाती है, बाढ़ आती है, और उस समय यूपी जब डूब जाता है, तो वो वाला वो हमें हरियाणा में दे दीजिए, पंजाब में दे दीजिए। ये पंजाब सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है। अभी केवल दोनों हरियाणा और पंजाब के तमाम नेताओं की तरफ से आपस में बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये बयानबाजी के अलावा आगे क्या कुछ कदम बीच में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो उठता है या नहीं उठता है, ये देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो होना चाहिए, और जनवरी में इसकी तारीख भी है। अब जनवरी में जवाब भी दाखिल करना है केंद्र सरकार को। अब केंद्र सरकार उस मामले में जी चाहिए करे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाए और आपस में बातचीत करे कि जो नहर का निर्माण है वो होना चाहिए। पहले बातचीत करके इसका हल निकालना है। उसी हल को निकालने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज चंडीगढ़ में पहुंचे, और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और यहाँ अब बैठक शुरू हो गई है। अब बैठक कितनी देर चलती है, क्या किस किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं, अपना अपना पक्ष रखेंगे। हरियाणा अपना पक्ष रखेगा, पंजाब अपना पक्ष भी रखेगा, क्योंकि पंजाब का ये साफ तौर से कहना है कि जिस समय पानी का बंटवारा हुआ था उस समय स्थिति पंजाब की कुछ और थी और आज कुछ और है, इसलिए पंजाब के पास पानी नहीं है। और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हमें पानी अभी नहीं चाहिए, पानी आप हमें मत दीजिए, लेकिन नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर के निर्माण को लेकर बात हो रही है, न कि पानी को लेकर के बात हो रही है। पानी का जो मामला है वो जब ट्रिब्यूनल की बैठक होती है, जो कि 2000 उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, तो उस समय बंटवारे की बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी पालना होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है, केंद्र सरकार इसकी मध्यस्थता कर, और इसीलिए आज ये बैठक रखी गई है, और काफी अहम बैठक जो है ये मानी जा रही है। बिल्कुल, काफी अहम बैठक मानी जा रही है गुलशन। लेकिन देखिए, पंजाब की तरफ से अब तक तो ये बात कही जा रही थी कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, नहर निर्माण कैसे हम कराएं। लेकिन अब एक और बात की, SYL को YSL कर दिया जाए, यमुना सतलुज लिंक, जिससे पंजाब को थोड़ी राहत हो सके। ये एक बिल्कुल ही अलग दलील पंजाब की तरफ से। टकराव बढ़ रहा है क्या इसकी वजह से? किस तरीके से आप देखते हैं गुलशन? साहब ने कहा कि यमुना सतलुज लिंक नहर पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि यमुना सतलुज लिंक नहर इसको कहा जाए कि इसको सतलुज यमुना कहा जाए, इस तरह की बात पंजाब की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच बयानबाजियों का जो दौर है वो बेशक चलता रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी सुप्रीम है उसने जब जो आदेश दिया है उसका जरूर पालन होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल मामला हम कह सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट का जब मैटर आ जाता है, जब कोर्ट के जब आदेश आ जाते हैं, तो उसके हर सरकार को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और ऐसे में इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार को इसके बीच की मध्यस्थता करनी होगी, और उसी को ही आगे इसको लेकर के जवाब भी दाखिल करना है। कुछ किया जाता है, वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिरकार आज की इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या पंजाब की तरफ से ये कहा जाता है कि जो नहर का निर्माण है वो किया जाए, या को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि कई लाख करोड़ का नुकसान, जो कि आज हमें अभय सिंह चौटाला जो जानकारी दे रहे थे कि किसानों को हो रहा है, क्योंकि इस समय जो दक्षिणी हरियाणा के किसान हैं वो अपनी जो खेतों की सिंचाई करते हैं उस डीजल पर वो निर्भर है, बिजली पर वो निर्भर है। यदि उन्हें नहरी पानी मिलेगा तो उन्हें ना डीजल खर्च करना पड़ेगा, ना उन्हें बिजली खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए काफी जो नुकसान है वो हो रहा है, और काफी दशकों से हो रहा है, और अब जो है इसमें इंतजार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। और यहाँ सिंह चौटाला तो ये पंजाब के नेताओं को भी चैलेंज करते हुए नजर आए कि यदि इंडियन नेशनल की सरकार बनी तो ये पंजाब के नेता अपनी नाक रिगड़ करके ये कहेंगे कि हरियाणा पानी जो है, क्योंकि हरियाणा हमारा छोटा भाई है इसलिए हरियाणा को पानी देना चाहिए। इस तरह की बयान सिंह चौटाला जो है करते हुए नजर आए। लेकिन अब इन सब के बीच क्या कुछ आज की बैठक में होता है,
इस सब पर जब सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है। बिल्कुल गुलशन ग्रोवर बने रहिएगा हमारे साथ, आप लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। ये तस्वीरें भी दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें मौजूद है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, एसवाईएल को लेकर एक और अहम मीटिंग पंजाब की तरफ से कहा गया कि आखिर निर्माण कैसे हम होने दे जब पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दक्षिण हरियाणा को कितनी आस इस मीटिंग से? देखिए, एसवाईएल के मुद्दे पर जो है मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के साथ कई बैठकें कर चुके पहले भी, और मुझे लग रहा है कि वो बेनतीजा रही सब। अब ये जो बैठक है अभी चुनाव के नजदीकी में हो रही है, तो इस बैठक से पहले ही भगवंत मान ने कहा कि हमारे पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए एक बूंद पानी अतिरिक्त नहीं है। वो लगातार यही उनका जो है एक तरह का राग अलापते रहे हो, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पानी का बंटवारा एक अलग मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि नहर का निर्माण हो, और मनोहर लाल जी वो सुप्रीम कोर्ट की लाइन पर ही बोलते रहे और वो कहते रहे कि हमें तो पहले नहर का निर्माण करना है। तो इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। अब ये है कि पहले पानी की मात्रा है नहीं किसी को देने के लिए, वो मुद्दा लेकर आ जाते हैं। और पंजाब की राजनीति में जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने भी इस रुख को अपनाया, इस स्टैंड को, कि हमारे पास पानी नहीं है, और जो एलोकेशन जो बंटवारा पहले त्रिपक्षीय समझौते में हुआ है, हम उस पर उसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ याचिका भी उसमें पेश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पानी का बंटवारा तो बाद में होता रहेगा, पहले नहर का निर्माण करवाइए। अब ये देखते हैं कि भगवंत मान जी के रुख में सुप्रीम कोर्ट की इस लाइन को देखते हुए कैसे परिवर्तन आता है या नहीं आता है, और मनोहर लाल जी उनको कितना समझा पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत को कितना समझा पाते हैं। एक नेशनल सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश को देखना है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी कह दिया कि पानी जो है, नदियों का पानी, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है, वो कोई एक राज्य विशेष उस पर दावा नहीं कर सकता कि ये हम ही रखते चलेंगे क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में नदी बहती है। तो अब वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस भावना, इस विश्लेषण और इस संवैधानिक स्थिति के अनुसार पंजाब किस तरह का रुख अपनाता है। पंजाब के रुख पर बहुत निर्भर करता है। कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पूरी तरह से हरियाणा के पक्ष में है। ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह चौहान, आज एक और बैठक एसवाईएल निर्माण को लेकर, लेकिन पंजाब कह रहा है कि हम कैसे निर्माण होने दें, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश इकाई हरियाणा की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया कि पहले निर्माण आप करा दीजिए, जल को लेकर बाद में बात करेंगे। किस तरीके से इस बैठक को देखते हैं सर आप? आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है वीरेंद्र चौहान जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा 1 नवंबर 1966 तक एक ही राज्य हुआ करते थे। बिल्कुल, हम पंजाब थे। तो जब ये राज्य बट करके अलग अलग राज्य बने तो हमारे सारे संसाधन बटे थे, दफ्तर, मकान, जमीन, खेत, इलाके सब बट गए थे। तो जब संसाधन बटे थे तो पानी भी बटा था। तो जो पुराना पंजाब था, उस पंजाब के जल में जो हरियाणा का हिस्सा बनता था, उस पर पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत सहमति बनी थी। वो सहमति के हरियाणा का इतना हिस्सा होगा, पंजाब का इतना हिस्सा होगा। उस समय की तमाम पंजाब की सरकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के सामने स्वीकार की हुई है। लोगों के हस्ताक्षर हैं उस समय के, जिनके जनप्रतिनिधियों के। तो पंजाब के, संयुक्त पंजाब के पानी में हरियाणा का बंटवारे के समय जो हिस्सा बनता था, हम 1966 से लेकर आज तक उसे पाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो चैनल बनना है जिसका नाम एसवाईएल है, हमारे हिस्से का बना हुआ है। पंजाब ने अपने हिस्से का कुछ बना था, गिरा दिया है उसको। इसका निर्माण रावी ब्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से को लाने के लिए होना है। जब पंजाब ने अनेक वर्षों तक हमें हमारे हिस्से का पानी देने के लिए एसवाईएल को कंप्लीट नहीं किया, तो हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब ने सारी अपनी रुदाली कह लीजिए, पंजाब की दलीलें कह लीजिए, पंजाब के पास जो उसके तर्कश में तीर थे, तुक्के थे, सब लगाए। आप मानते होंगे ना कि पंजाब ने पूरी ताकत झोंकी होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने।
सुप्रीम कोर्ट में मामला कई वर्ष तक चला और अंततोगत्वा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया, नहर का निर्माण हो और जल्द से जल्द उस निर्माण को पूरा करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब ने अगला कदम उठाया, सारे जल संधियां निरस्त कर दी एक कानून बना के। हमें फिर जाना पड़ा अदालत में, राष्ट्रपति का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में फिर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि साहब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए क्योंकि वो उसका हक है। ठीक है। बारंबार एक से अधिक बार भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हरियाणा के पक्ष में निर्णय दे चुका है, नहर बनाइए, पानी दीजिए। तो हरियाणा कोई खैरात नहीं मांग रहा पंजाब से, कोई दान नहीं मांग रहा, कोई उपकार नहीं मांग रहा। अब दलीलें उनकी अजीब अजीब से, साढ़े कोर एक भी तुपका पानी हरियाणा को देने वास्ते नहीं है। भाई हम कोई आपसे एहसान मांग रहे हैं क्या? कोई सरप्लस मांग रहे हैं क्या? कोई बचा हुआ पानी मांग रहे हैं क्या? हम वो मांग रहे हैं जो हमारा विभाजन के समय हिस्सा बनता था। जितना आपके पास आज पानी है, मान लीजिए मैं मान लेता हूं पानी घट गया होगा, पानी जितना है उसमें हमारा आनुपातिक हिस्सा दे दीजिए। उसी ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान, लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि हमारा ही गुजारा बड़ी मुश्किल के साथ हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में जल तो हमारे पास है नहीं, हरियाणा को कहां से हम। हाँ, मैं इस पर दो बातें रखना चाहता हूँ। हाँ, एक, पंजाब के बहुत सारे क्षेत्र पानी के दुरुपयोग के कारण सेम से ग्रस्त हैं। मैं नहीं कहता कि सारा पंजाब सेम से ग्रस्त है, लेकिन पंजाब में ऐसे इलाके हैं जहां पानी के कुप्रबंधन के कारण वहां पर सरप्लस पानी है और इलाका सेम से ग्रस्त हो गया है। पंजाब की धरती से होकर बहने वाली नदियों का पानी जितना इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जाना चाहिए, उसकी तुलना में सरप्लस जितना पाकिस्तान का हक बनता है वो फालतू बहकर के पाकिस्तान को जा रहा है। लेकिन पंजाब की किसी सरकार ने आज तक इसकी चिंता नहीं की। वो सरप्लस पानी बहकर पाकिस्तान जाने देना मंजूर करते हैं, मानते हैं उसको, उस पर उनको दर्द नहीं होता, लेकिन हमें हमारे हक का पानी नहीं देना चाहते। ये तो फर्क हो गया ना। और देश का कानून, देश का संविधान तो सर्वोच्च है, देश की सुप्रीम कोर्ट, उसको तो माने पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, आज इस SYL निर्माण को लेकर जो बैठक चल रही है चंडीगढ़ में ताज होटल में, से लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, मेरी तो यही कहना है, पंजाब सरकार को, भगवंत मान जी को हरियाणा के हिस्से का पानी जो है देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये पानी नहीं दे रहे। दूसरी बात, भगवंत मान जी भाईचारा खराब करने पर तुले हुए हैं। कभी कहते हैं हमारे पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है, कभी कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ में हरियाणा का हिस्सा नहीं है। तो ये भाईचारा बिगाड़ने की बात है। जहाँ पानी की स्थिति है, जब कोर्ट से स्पष्ट आदेश आ लिए तो आदेश की पालना करनी चाहिए। ये ना तो अपन न्यायपालिका को मानते हैं, ना भाईचारा को मानते हैं। तो केंद्र सरकार का भी फर्ज बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में पढ़कर इस समस्या का समाधान करे और हरियाणा का हिस्सा पानी दिलाए। ये भगवंत मान नहीं मानता, ये मानेगा नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मानेगा ही नहीं। ये आखिरी टाइम तक वो कहेगा नहीं जी पंचायत की बात सरमत थे, पतलाना ओते पड़ू हुआ। पिछली बार कई बार मुख्यमंत्री पंजाब के हरियाणा की मीटिंग हो रही, मीटिंग खत्म होते बाहर निकलते बयान दे देते हैं साढ़े को तो पानी नहीं देने के कितने रही, पानी पहले हमारे पास कम है। ये बात बिल्कुल सही है भाई वीरेंद्र की। पानी पंजाब का पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान के लिए पानी है, अपने छोटा भाई हरियाणा के लिए पानी नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है पंजाब सरकार के लिए। ये बात करते हैं हरियाणा में चुनाव लड़ने की, हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किस मुंह से वोट मांगोगे आप? यूँ तो बता दो। चलिए ठीक है, किया क्या है लोग? ठीक है पानी के बारे में आज किसान के लिए जीने मरने का सवाल है, खेत का पानी। बजरंग जी पानी की बात कर लो। ठीक है यार तू क्या कर ले आप कर लो। आपके बीच में क्यों वीरेंद्र भाई बोलते मेरे जनता ने आपको समाधान क्यों नहीं किया? एंकर देखा आपको मालूम है 10 साल सवाल जवाब में दिख रहा।
चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बिल्कुल प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा वापस। इस चर्चा में हमारे साथ मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। मनवीर जी, अब ये बैठक एसवाईएल निर्माण को लेकर हो रही है। पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण है किस तरीके से कराएं, क्यों कराएं, बिल्कुल साफ रवैया कर दिया है पंजाब के नेताओं ने कि पानी पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। तो हरियाणा कह रहा है कि आप बस एक बार निर्माण करा दीजिए, पानी को लेकर हम बात बाद में कर लेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो अप्रोच है उस अप्रोच को समझिए कि मुद्दा पानी की कमी है, ना कि एसवाईएल मुद्दा है। एसवाईएल का भी जरूरत है या निर्माण है, वो भी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो जो मुद्दा है पानी की कमी का मुद्दा, उस मुद्दे से भटका करके जानबूझकर इस मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सबसे पहले पानी की कमी के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। सबसे पहले ये जरूरत है। ये बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि पानी की कमी के मुद्दे को सुलझाने के लिए जो पाकिस्तान पानी जा रहा है उस पानी को रोका जाए। उसको कौन रोकेगा? उसको मोदी जी रोकेंगे। मोदी जी ने स्वयं भी कहा था, जो चरखी दादरी में उन्होंने रैली में स्वयं कहा था। आप उनकी वीडियो क्लिप को सुन सकते हैं, नहीं तो मैं सुना देता हूं, अभी भी मेरे पास है, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के हक का पानी पंजाब से रोकूं, पंजाब के हक का पानी, राजस्थान के हक का पानी मैं लोगों के घरों तक पहुंचाऊंगा, पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकूंगा। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को, पाकिस्तान की बात नहीं मनवीर जी, देखिए पाकिस्तान की बात नहीं, बीजेपी ने की, हरियाणा को सुनिए, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? एक जवाब। बीजेपी पाकिस्तान जाने वाले पानी को लेकर के कब मीटिंग करेगी? ठीक है, मुझे गुमराह करते हैं। वीरेंद्र जी, आप ये बताइए पाकिस्तान, मनवीर जी लौट रहा हूँ आपके पास। आप आदेश दीजिए, पंजाब की सरकार को आप आदेश दीजिए कि पाकिस्तान वाला पानी रोकना है, उसके लिए मनवीर जी एक बार सुन लीजिए ना, करना है तो बताइए। एक बार सुन लीजिए। बयास नदी पे 433 करोड़ रुपए का बैराज जो है निर्माण के लिए प्रपोज्ड है, 433 करोड़ का। मनवीर छिल्लर लौटूंगा आपके पास। मनवीर छिल्लर मोदी जी ने मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ बजरंग जी, आओ हरियाणा के लिए लड़ते हैं, आओ हरियाणा के लिए लड़ते हैं। बजरंग जी रुक जाओ आप, देखिए हिंदुस्तान है, ठीक है, हमारे संवाददाता, ठीक है, आप तीनों के पास लौट रहा हूँ आपके पास वापस। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल जो बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? रवि। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और इससे पहले भी बैठकें हुई हैं। 3 बैठकें जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, अलग अलग जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पहली जो मुलाकात हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी वो 18 अगस्त 2020 को हुई थी। कहीं ना कहीं उसके बाद दूसरी बैठक 14 अक्टूबर 2022 को और तीसरी बैठक 4 जनवरी 2023 को। ये 3 बैठकें पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री की हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों बैठक बेनतीजा रही हैं और आज चौथी बैठक होने जा रही है। चौथी बैठक में भी तमाम जो प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगा, तमाम जो लोग हैं वो इसी आस में हैं कि हरियाणा के हिस्से का पानी उनको मिलना चाहिए। एक पहली बात बसंत ये है कि हरियाणा का हिस्से का पानी तब मिलेगा जब एसवाईएल नहर का निर्माण होगा। पहले निर्माण जो है वो जरूरी है। निर्माण को लेकर तमाम चीजें हरियाणा की तरफ से की जा रही है। पानी मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन निर्माण जो है वो पहले होना चाहिए। तमाम प्रवक्ताओं को मैं यहाँ सुन रहा था, तमाम प्रवक्ता कह रहे थे कि पाकिस्तान से पंजाब से जो पानी बह करके है, सरप्लस जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है। अगर उस पर भी प्रबंध किया जाता है, अगर उसको पानी को रोक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पानी को जाने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए एसवाईएल भी जरूरी है। तमाम पंजाब के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। पानी पंजाब से पाकिस्तान जाने की बात तो आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज करते हैं, तमाम प्रवक्ता करते हैं, तमाम नेता करते हैं, पंजाब के तमाम मिनिस्टर्स करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस पानी को डाइवर्ट भी किया जाएगा तो डाइवर्ट करने के लिए भी तो नहर का निर्माण जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है कि नहर का निर्माण होना चाहिए। एसवाईएल जो पंजाब की तरफ से जो जमीन आवंटित की गई थी नहर को लेकर, पंजाब की तरफ से उसको वापस कर दिया गया किसानों को। कई जगह नहर जो है एसवाईएल नहर है उसमें मिट्टी पाट करके उसके रास्ते बना दिए गए हैं। इस प्रकार की स्थिति पंजाब में है।
सबसे पहले एसवाईएल का जो निर्माण है वो जरूरी है, और उसी चीज को लेकर आज ये बैठक है कि पंजाब में एसवाईएल का जो निर्माण है वो जरूरी है और वो निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात आती है पानी के बंटवारे को लेकर। जब अलग हरियाणा पंजाब से हुआ था तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें बांटी गई थी, बिल्कुल सही बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां बताया था। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बांटी गई थी, और उसके अलावा भी कई ऐसे इश्यूज हैं, एसवाईएल के अलावा कई ऐसे इश्यूज हैं जो पंजाब कब्जा करके कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ज्यादा हक उनके पास है हरियाणा का। चाहे विधानसभा की बात कर लें, चाहे जो एमएलए फ्लैट्स है उनकी बात कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी की हक की बात कर लें, या फिर अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं आपसी मतभेद जो है पंजाब और हरियाणा के देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो वसंत, ये जो मीटिंग है एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर है, और नहर के निर्माण को लेकर ही कहीं ना कहीं बातचीत जारी है। सबसे पहले निर्माण होगा, उसके बाद पानी आएगा। जी ठीक है रवि कालीरमन, वापस लौटूंगा आपके पास भी। मनवीर छिल्लर, आप केवल इतना बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं पंजाब में, वो तो कह रहे हैं कि निर्माण हम क्यों नहीं दे, निर्माण तो होने दीजिए ना, जल बंटवारे को लेकर हो जाएगी बाद में बात जब होगी। आम आदमी बीजेपी के पंजाब के नेता सुनील जाखड़ जी की क्या स्टेटमेंट है? नहीं, वो बड़े नेता नहीं। मनवीर छिल्लर जी, अमरिंदर सिंह जो पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री थे, आज बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका क्या स्टैंड है? आप ये इस चीज, आप आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका स्टैंड पंजाब में भी, हरियाणा में भी, पूरे देश में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो सवाल भी तो सर वही है सवाल। हाँ, आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि हर स्टेट को, चाहे वो दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, तो हरियाणा को एसवाईएल, सबको उसके हक का पानी मिलना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, हक कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। ठीक है, चलिए ठीक है। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी। मनवीर छिल्लर, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, मुद्दा पानी की कमी का है, उसको भ्रमित करके मनवीर जी लौट रहा हूँ आपके पास, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान। हथियार के तौर पर मनवीर छिल्लर जी लौट रहा हूँ आपके पास, थोड़ा ऑडियो लेवल मेंटेन कर दीजिए एक बार। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कुछ करने का प्रबंध किया जाए, पानी की कमी को दूर करने का पहले प्रबंध किया जाए, समस्या का समाधान होगा। मनवीर छिल्लर जी लौट रहा हूँ आपके पास। मनवीर छिल्लर जी का जो ऑडियो है, ऑडियो लेवल डाउन कीजिए एक बार। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जैसे रवि कालीरमन ने बात कही, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। हरियाणा को आज जो पानी मिल रहा है वो किसी न किसी नहर के माध्यम से आ रहा है। बिल्कुल, पूरा जो हमारा हिस्सा बनता है उसके लिए हमको एक अतिरिक्त नहर की आवश्यकता थी, इसीलिए एसवाईएल का प्रस्ताव आया, इसीलिए एसवाईएल नहर हमने हरियाणा में बना के रखी हुई है। अब पंजाब ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया, जब फैसला हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया कि साढ़े को एक भी तुक्का पानी देने वास्ते नहीं। कल को भाई साहब ये इसी तर्क पे अगर चलेंगे और इनके गैर कानूनी कुतर्कों को अगर मानने लगेंगे, तो जितना पानी आज आ रहा है, कल को अचानक किसी भगवंत मान का दिमाग घूम गया और वो ये कहे कि हमारे पास तो ये भी पानी देने के लिए नहीं है, ये तो दूसरी नहरों को भी पाट देंगे। अरे कानून से चलो, संविधान से चलो, सुप्रीम कोर्ट को मानो। आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछ रहा हूं मैं कि जो ये पार्टी कहती है कि हमारा स्टैंड एक है, क्या वो हरियाणा के लिए, हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने के लिए, नहर निर्माण के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को कहने के लिए तैयार है? मिस्टर छिल्लर, हरियाणा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, ये बताओ। ठीक है मनवीर छिल्लर, नहर तो बने की बात करें, नहर की विवाद को कम करें, समस्या को पहचानिए। समस्या पानी की कमी है, मुद्दा पानी की कमी है। सर निर्माण, अगर पानी की कमी को लेकर आप कह रहे हैं, लेकिन निर्माण को लेकर क्या दिक्कत है? झूठ पानी को लेकर तो हो जाएगी बाद में बात, ये बात तो हरियाणा की तरफ से भी साफ कर दी गई है। समाधान करने में क्या दिक्कत है? नहीं, पानी की समस्या का समाधान करने में क्या दिक्कत है? समाधान तो सर, समाधान को लेकर ही तो हरियाणा ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि पानी चलो आप बाद में दे दीजिएगा, पानी को लेकर बैठ के बाद ऑन द टेबल बाद में हो जाएगी, लेकिन निर्माण तो पहले कम से कम होने दीजिए एसवाईएल का। समस्या का समाधान कीजिए, उसमें पहल तो कीजिए। आप उसमें पहले हम तारीख पे तारीख में उलझे हुए थे, अब अकाली दल के साथ बैठी थी। मनवीर छिल्लर एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट सर, एसवाईएल का निर्माण आपके नजरिए से एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, इस पक्ष में है, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए, एक सिंगल स्टेटमेंट सर।
हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। तो सर जब निर्माण को लेकर भी आप सहमत नहीं हो रहे हैं, कैसे किस तरीके से सर पानी की कहने की बात भी आप कर रहे हैं? दोनों चीजें आप पैरेलल चला रहे हैं मनवीर जी, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं कि पानी का समाधान हो नहीं रहा है, पानी मिलना चाहिए, निर्माण होने नहीं दे रहे हैं। पानी का समाधान पानी से होगा, पानी की कमी को दूर कीजिए ना पहले। चलिए ठीक है, ये तो सही, पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको रोकिए तो चलिए ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, बजरंग दास गर्ग जी आपके पास भी लौट रहा हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, मुझे इनको रोक दीजिए, मैं तभी बोलूंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आज रात हमारे पास कोई जादुई छड़ी आ जाए और पाकिस्तान जाने वाला पानी हम रोक, ठीक है, तो इनसे पूछिए तो सही, बाल्टियों में भर के हरियाणा लेके आएंगे क्या? या अरविंद केजरीवाल कावड़ की तरह दोनों कंधों पर टोकनी बाल्टी लटका कर लेकर आएंगे? अरे पानी तो भैया नहर में से आएगा, चैनल बनने नहीं देते। हाथी बुटाना में पानी आने नहीं देता पंजाब, हमने नहर बना रखी है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर, गुमराह मत करो। हरियाणा के लोग डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ, हाँ, आपके इन कुतर्कों पर हंस रहे हैं मिस्टर चिल्लर। ठीक है, बजरंग दास गर्ग, ठीक है, आपकी बात का जवाब भी लूंगा। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पानी तो मिलना चाहिए, लेकिन जो निर्माण है उसे लेकर फिलहाल कोई स्टैंड साफ नहीं किया गया। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से अभी जो बात रखी गई है उसे किस तरीके से आप देखते हैं कि पानी तो एसवाईएल का मिलना चाहिए, लेकिन निर्माण को लेकर फिर भी अटकलें कहीं ना कहीं लग रही हैं? ये बिल्कुल सही बात है। देखो, नहर का निर्माण बसंत जी पहले होना चाहिए। जहां पानी की बात है, पानी भी आना चाहिए। सबसे मोटी बात एक और भी है, जैसे भगवत मान जी बार बार अड़े हुए हैं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। भाई पानी कहाँ जावे? पानी तो पंजाब के पास सरप्लस है ही, पाकिस्तान में जा रहा है। पाकिस्तान का पानी रोको, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है, दिल्ली की तरफ उनकी हिस्सा पानी दीजिए। पर एक बात साफ ये भी है, जैसे मनवीर जी ने कहा, ये बात सही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चरखी दादरी के अंदर चुनाव के समय घोषणा की थी कि सरकार आते ही पाकिस्तान जाने वाला पानी हम पंजाब में रोकेंगे, और हरियाणा का हिस्सा पानी है, दिल्ली का हिस्सा पानी है, राजस्थान का हिस्सा पानी है, वो पानी दिलाएंगे। ये हमारा काम है। तो प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, वो अपनी घोषणा के अनुसार वो भी कार्रवाई करे और पंजाब सरकार के ऊपर दबाव भी बनाए, और हरियाणा का हिस्सा पानी हरियाणा को जरूर मिलना चाहिए। आज हमारी जो खेती जो है आपके सामने है, वो खेतियों के लिए पानी का सख्त जरूरत है। आज पानी टैल तक पहुंच नहीं रहा, खेतों में पानी नहीं आएगा तो कैसे हमारी खेती होगी? किसी उपज हमारा हरियाणा प्रदेश है, तो बड़ी भारी दिक्कत है किसान के लिए, जिंदगी मौत का सवाल है। ये पानी बहुत जरूरी है, और पंजाब सरकार को, भगवत मान को जिद्दी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। ये किसका आदेश मानेंगे? न्यायपालिका नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये भगवत मान की खुद की अकेली दुकान थोड़ी है, मैं तो नहीं दूंगा। अरे कानून भी कोई चीज है ना, जब कानून के दायरे में काम चल रहा है, सारा देश कानून को मानता है, आप क्यों नहीं मानोगे भाई? इसका मतलब तानाशाही होगी। एक भैंस दिखा दिया, अगर पानी देंगे तो दंगे हो जाएंगे। ये भय मत दिखाइए, आप अपना काम कीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश की पालना करते हुए नहर की खुदाई करो, फिर पानी देने का काम कीजिए। केंद्र सरकार से भगवत मान जी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं कि आपने कहा था पानी रोको, पानी रोक के बजरंग पानी रोक के हरियाणा हिस्सा पानी दिलाओ, बजरंग जी ये बात तो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पानी रोक लोगे, ये उचित नहीं है। ठीक है, बजरंग दास जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। बजरंग दास जी, जिस आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के हिस्से का पानी रोक रखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही, आप उस आम आदमी पार्टी के साथ घमंडिया अलायंस में बैठ करके
न जाने क्या क्या खाते हो, पकोड़े तकोड़े और न जाने क्या क्या। ठीक है, आप जरा सोनिया गांधी को क्यों नहीं कहते? ठीक है, आप सोनिया गांधी को क्यों नहीं कहते? घमंडिया की मीटिंग में सोनिया गांधी। चलिए ठीक है, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं करते। वीरेंद्र जी एक बार जवाब ले लेते हैं। मेरा सवाल तो पूरा होने दो ना, जवाब तो फिर नहीं, मनवीर चिल्लर जी से बात कर रहा हूँ, मनवीर चिल्लर जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। एसवाईएल को लेकर बात हो रही है, आप घमंडिया गठबंधन को लेकर बात अभी फिलहाल हो रही है। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल एक अलग ही फील्ड का सवाल आपने कर दिया। गठबंधन अलायंस में आप बिल्कुल हैं, ये बात आपने कही। लौटूंगा आप दोनों के पास। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मनवीर छिल्लर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनवीर छिल्लर जी देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता साथी को अपना देश का नाम लेने में शर्म आ रही है, इंडिया नाम लेने में शर्म आ रही है। घमंडिया ही कहेंगे, चौहान जी का हम घमंडिया को घमंडिया ही कहेंगे। नहीं, गठबंधन को लेकर तो बात ही नहीं कर रहे सर। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, बजरंग दास गर्ग और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर छिल्लर हमारे साथ लगातार बने। मनवीर छिल्लर, देखिए गठबंधन को लेकर नहीं, एसवाईएल को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। मुद्दा कहीं का कहीं जा रहा है। तीनों प्रवक्ताओं से मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मुद्दे पर आप रहिए। एसवाईएल को लेकर हम बात कर रहे हैं, एसवाईएल को लेकर बैठक चल रही है। मनवीर छिल्लर, एसवाईएल को लेकर जो ये बैठक चल रही है, पंजाब के नेताओं की तरफ से साफ ये कहा गया है कि निर्माण आखिर किस तरह से हम होने दें। इस पर आपका क्या स्टैंड है सर? मनवीर छिल्लर, चोरों का गठबंधन, उसको भारत में बिल्कुल देश नहीं है। चोर जितने चोर थे वो सारे। चलिए ठीक है, डिबेट के डर से बीजेपी में जो चर्चा का विषय था अब वो कुछ और बनता जा रहा है। आप तीनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। रवि कालीरमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपडेट आपने दिया। तो एसवाईएल को लेकर जो मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ में, हाई इंटेंसिटी मीटिंग इसलिए भी क्योंकि केंद्र की मध्यस्थता तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जवाबदेही केंद्र की होगी कि दोनों राज्यों के बीच जो मीटिंग रही एसवाईएल सुलह को लेकर उसमें आखिर क्या रहा। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि एसवाईएल निर्माण को लेकर, एसवाईएल सुलह को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे इस बैठक के माध्यम से। लेकिन एक बार सवाल फिर से वही कि क्या इससे कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, इस मीटिंग से कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं, ये बात भविष्य के गर्भ में अपडेट आपको करेंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।